अमिताभ बच्चन अपने 6 दशक लंबे फिल्मी कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और भगवान की कृपा से उन्होंने हर बाधा को पार किया और सदी के महानायक बने। फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपना फिल्मी करियर शुरू करने के बाद उन्होंने दर्जनों छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, पर दुर्भाग्य से उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी तलाश में वो कोलकाता से अपनी नौकरी छोड़कर बम्बई आए थे। अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। इस दौरान आनंद जैसी इक्की दुक्की फिल्में चली भी, लेकिन उसकी सफलता का सेहरा किसी अन्य के सिर पर बंध गया। आखिर कड़ी मेहनत और आशा निराशा के बीच साल 1973 में उनके कैरियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर आई, जिसने उन्हें एक नायक के तौर पर स्थापित कर दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस फिल्म को बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों में अलग अलग समय पर रिलीज किया गया और इस दौरान अमिताभ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट गए थे। उन्हें हर वक्त इसी बात का भय सताता रहता कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो उन्हें इसके बाद अन्य किसी फिल्म में काम नहीं मिलेगा और इसी के साथ उनके फिल्मी कैरियर की भी समाप्ति हो जाएगी। फिल्म जंजीर को शुरू में बम्बई टेरिटरी में रिलीज किया गया और अमिताभ ने स्वयं सिनेमा घरों में जाकर दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने की ठानी। इस काम के लिए उन्होंने अपने कुछ मित्रों से सहयोग मांगी और उन्हें टेप रिकॉर्डर देते हुए कहा कि आप विभिन्न सिनेमा घरों में जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए रिकॉर्ड करें। दोस्तों को विभिन्न सिनेमा घरों में भेजने के बाद अमिताभ बच्चन स्वयं भी बम्बई के स्ट्रैंड सिनेमा में यह फिल्म देखने गए। जब उन्होंने सिनेमा घर के अंदर जाकर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी तो वो भाव विभोर हो उठे और उस दिन उनके दिमाग से यह शंका मिट गई कि यह फिल्म फ्लॉप होगी। इधर उनके दोस्त भी अलग अलग सिनेमा घरों से दर्शकों की प्रतिक्रियाएं टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके ले आए। इन टेप्स में दर्शकों ने अमिताभ बच्चन और प्राण साहब के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन दिनों वीडियो, केबल, टीवी आदि की स्थिति आज जैसी नहीं थी। साथ ही फिल्में भी टेरिटरी के हिसाब से प्रदर्शित की जाती थी। अमूमन फिल्में पहले बम्बई में प्रदर्शित की जाती, उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता या कहीं और। इसके अलावा यह भी देखा जाता कि फिल्म के बम्बई में हिट हो जाने से वह देश के बाकी क्षेत्रों में भी हिट होती थी। एक क्षेत्र में फिल्म के चल जाने से दूसरे क्षेत्र में भी इसका विज्ञापन हो जाता और लोगों को यह पता चल जाता कि फिल्म बम्बई के लोगों को खूब पसंद आई है। लिहाजा कुछ सप्ताह तक तो सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। खैर, बात करें फिल्म जंजीर की तो बम्बई के बाद इसका प्रीमियर कलकत्ता में 13 जुलाई 1973 को हुआ, अर्थात बम्बई में प्रदर्शित होने के पूरे 2 महीने बाद। इस दिन को याद करते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह तारीख उनको आज भी याद है, क्योंकि फिल्म के प्रदर्शन की तारीख और उनका जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। आगे प्रकाश मेहरा कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लाइट हाउस सिनेमा नामक जगह पर इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था। इस प्रीमियर में शामिल होने के लिए बम्बई से मैं, अमित और जया गए थे। बम्बई में प्रतिष्ठा पाने के बाद भी अमिताभ बच्चन कलकत्ता में उस दिन बेहद ही नर्वस हो गए थे। मैं उस घटना को कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन खूब पानी बरस रहा था। एक गाड़ी में सवार होकर जब मैं, जया और अमिताभ सिनेमा हॉल की ओर जा रहे थे, तब सड़क पर लोग गाड़ी रुकवा कर प्राण साहब को ढूंढते और कहते कि फिल्म का असली हीरो कहाँ है, कहाँ है प्राण साहब, हम लोग उन्हें देखना चाहते हैं। प्राण साहब उस वक्त कलकत्ता के दर्शकों के बेहद ही चहेते बन गए थे। दर्शक उनके दीवाने थे। लोग पागलों की तरह प्राण प्राण का जितना अधिक शोर मचा रहे थे, अमिताभ उतना ही अधिक नर्वस होते जा रहे थे। साथ ही अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर प्रकाश मेहरा को देखे जा रहे थे। उनके चेहरे से साफ नुमाया हो रहा था कि वो बेहद ही भावुक हो चले हैं। उन्हें उम्मीद थी कि दर्शक उन्हें फिल्म के नायक के तौर पर स्वागत करेंगे, पर यहाँ तो लोग उन्हें पूछने को भी तैयार नहीं हैं। प्रकाश मेहरा समझ गए कि अमिताभ बेहद ही तनाव में हैं। अतः मौके की नजाकत को देखते हुए बोले कि अमित, तुम परेशान मत हो, पहले फिल्म का 1-2 शो तो हो जाने दो, फिर देखना यही दर्शक तुम्हारे लिए भी ऐसे ही पागल होंगे। अमिताभ को लाख समझाने के बाद भी प्रकाश मेहरा उनके दिमाग के तनाव को कम न कर सके। खैर, प्रकाश मेहरा इस बात से आश्वस्त थे कि फिल्म कलकत्ता में ठीक वैसे ही कामयाब होगी जैसे कि बम्बई में हुई है। साथ ही अमिताभ के भविष्य को लेकर भी वो निश्चित थे, क्योंकि
की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन प्राण साहब ने उनसे कहा था कि प्रकाश, मुझे दीवारों पर लिखी एक इबारत साफ साफ नजर आ रही है कि यह पतला दुबला लंबा लड़का न सिर्फ एक सफल अभिनेता बनेगा बल्कि लोग इसकी अभिनय के दीवाने भी हो जाएंगे और इसके सामने उस दौर का कोई अन्य अभिनेता टिक नहीं पाएगा। प्रकाश मेहरा को यकीन था कि प्राण साहब जैसे अनुभवी कलाकार का आकलन कभी भी गलत नहीं हो सकता। आखिरकार वो वक्त भी जल्द ही आ गया जब प्राण साहब की बात सही होती प्रतीत होने लगी। हुआ कुछ यूँ कि अभी कलकत्ता में फिल्म के 2-3 शो ही पूरे हुए थे कि लोगों की भारी भीड़ अमिताभ के होटल के बाहर आ जुटी। अमिताभ और प्रकाश मेहरा ने बाहर आकर देखा तो स्तब्ध रह गए। वहाँ कम से कम 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर चिल्ला रही थी कि वी वांट अमिताभ बच्चन, वी वांट अमिताभ बच्चन। प्रकाश मेहरा ने उस वक्त अमिताभ की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। अमिताभ खुशी के मारे रो रहे थे। इतने लंबे समय से दर्शकों के चहेते अभिनेता होने और इतनी जबरदस्त हिट फिल्में देने के बावजूद अमिताभ बच्चन में अभी भी यह घबराहट मौजूद है। अभी भी वह फिल्म की एडवांस बुकिंग कैसी हो रही है यह जानने के लिए अपने विश्वस्त आदमियों को भेजते हैं जो विभिन्न सिनेमा घरों में घूम घूम कर अपनी रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं। कभी वह खुद भी अपनी गाड़ी लेकर भीड़ का जायजा लेने निकल पड़ते हैं। साल 1988 की लोकप्रिय फिल्म शहंशाह के समय उन्होंने दर्शकों की प्रतिक्रिया की वीडियो भी बनवाई थी। इन सभी टेप रिकॉर्ड्स और वीडियो फिल्म्स को अमिताभ अपनी सबसे ज्यादा अमूल्य संपत्ति मानते हैं और इन्हें काफी संभाल कर रखते हैं। तो ये थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके कैरियर के लिए संजीवनी साबित होने वाली फिल्म जंजीर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।